400 million full-time working people have lost their job in this COVID pandemic. Hospitality industry is in a miserable state. ऐसा क्यों हुआ? आगे इसके रिकवरी रेट क्या होगी? कौन से जॉब्स, कौन से स्किल्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी? ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं. We are going to understand each and everything properly and the easiest way possible. If you want to know more about it, please keep watching the video till the end. Hold up. Hi guys, Namaste. This is Prachi here and welcome to my channel The Sojourner's Palette. I know it's been really long, but आज के इस वीडियो में हम बहुत important ऐसे कुछ डिस्कस करने वाले हैं. I am sure आपको थंबनेल देख के और इंट्रो देख के इस बात का पता चल गया होगा. So we're not going to waste any more time and we'll just straight jump into the video. Why did so many people lose their jobs? First of all, 400 million का जो नंबर है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है. ये स्टैटिस्टिक्स जो मैं आपको दे रही हूँ दैट हैव कम स्ट्रेट फ्रॉम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो हम इसको थोड़ा बेसिक लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, दिस इंडस्ट्री इज़ अ सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री. हम अपने गेस्ट्स को सर्विस देते हैं, राइट? तो अब क्योंकि कोविड के टाइम पे द एंटायर वर्ल्ड इज एट होम, नो वन इज ट्रैवलिंग. ठीक है, बिकॉज नो वन इज ट्रैवलिंग, कोई बिजनेस नहीं हो रहा है. तो पहले जहाँ पे 100 गेस्ट आते थे और उन 100 गेस्ट को संभालने के लिए 50 स्टाफ की रिक्वायरमेंट थी, अभी दैट नंबर इज कम डाउन. सो अभी वी ओनली हैव 50 या तो फिर ओनली 25 गेस्ट. तो वो 25 गेस्ट को संभालने के लिए 100 स्टाफ की रिक्वायरमेंट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. इसके लिए कंपनी ने क्या किया है, बिकॉज द बिजनेस हैज़ कम डाउन, दे हैव ऑल्सो रिड्यूस द नंबर ऑफ स्टाफ. बिकॉज द स्टाफ इज बीन रिड्यूस, तो जो लोअर हेरारकी पे जो स्टाफ थे उनको पहले निकाल दिया गया है. अब 25 गेस्ट को संभालने के लिए सिर्फ 5 से 10 स्टाफ रखे हैं, वो भी ऐसे स्टाफ जो एक्सपीरियंस्ड है, जिनके पास अच्छा स्किल है, जो वो 5 लोग मिलके ही इतने लोगों को संभाल, जो मल्टीटास्किंग कर सकते हैं बेसिकली. सो द अमाउंट इज कम डाउन सो लो. सो बेसिकली हु इज गोइंग टू सफर द मोस्ट? ऑब्वियसली बात है, जो भी इस इंडस्ट्री से रिलेटेड है वो सारे ही सफ़र करेंगे. बट इसमें सबसे ज़्यादा लॉस हॉस्पिटैलिटी के स्टूडेंट्स का हुआ है, जिन्होंने अभी हॉस्पिटैलिटी में पढ़ रहे हैं, हु आर परस्यूइंग दैट डिग्री. क्योंकि सारे लेक्चर्स जो है वो ऑनलाइन चल रहे हैं, देयर इज़ नथिंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दैट दे आर गेटिंग. इसके वजह से जब प्लेसमेंट की बारी आएगी, दे आर गोइंग टू फेस चैलेंजेस. ओके, एंड इसके पहले बैच के स्टूडेंट्स जो पास आउट हो गए हैं उनके पास ये जॉब्स नहीं है. सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और द नंबर ऑफ पीपल वांटिंग टू हैव जॉब्स इज मोर एंड द नंबर ऑफ जॉब्स अवेलेबल इज वेरी लेस. तो स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत होने वाली है. द सेकेंड आर द फ्रेशर्स जो पास आउट हो गए, जैसे मैंने आपको बताया, बट वर्क एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि एवरीथिंग इज शट डाउन. द थर्ड पीपल आर जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हुआ करते थे, बेसिकली मे बी द फ्लारिस्ट या फिर जो वेंडर्स जिससे हम सब्जी फ्रूट्स एक्सेट्रा लेते थे, या फिर लॉन्ड्री सर्विस अगर हम बाहर से लेते थे. ये सारे लोगों को देयर इज नो वर्क बिकॉज देयर इज नो गेस्ट इन शॉर्ट. So these are the categories of people who are going to get affected and have been affected very badly in this pandemic. What is going to be the recovery rate? Obviously ऐसा तो नहीं है कि मतलब अभी थोड़ी चीज़ें स्टार्ट हो गई है एंड पीपल हैव स्टार्टेड ट्रैवलिंग. हम ज़्यादा देर घर पे नहीं बैठ के रह सकते बिकॉज बहुत लोगों का काम बाहर से ही होता है. सो पीपल हैव स्टार्टेड टू ट्रैवल, बट द रेशियो, आई मीन द ग्रोथ इज गोइंग टू बी स्टेडी. वो इतना क्विक चेंज नहीं आने वाला है. सो पहले ऐसे हो सकता है कि डोमेस्टिक लेवल पे दे कुड बी अ लिटिल इम्प्रूवमेंट कंपेरेटिव टू द इंटरनेशनल लेवल. ठीक है, तो ट्रैवलिंग डोमेस्टिकली इन योर एरिया is going to start soon and it is started also. So we are hoping कि domestically things change and eventually international level पे भी things change and we are back in force and we are back in action.
So now that we know कि changes, things will get better eventually, but then we have to prepare for the worst now because competition is going to be really very hard and very high. Okay, तो अभी किन टाइप्स के कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा? जो लोग स्विफ्ट है, जिनके पास स्पीड है, जो फिजिकली फिट है, जो मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, और the most important thing is who can work under pressure. So you'll have to possess all these qualities in order to get selected. Which jobs will have high demand, या फिर कौन सी skills को ज़्यादा priority दी जाएगी? Number one is crisis leadership. Then we have digital skills जैसे कि sales हो गया, reservations हो गया. Then we have good communication. Then we have creativity and designing in kitchen to engineering. उसके बाद वी हैव फाइनेंशियल रीजन, देन कम्स द क्रिटिकल थिंकिंग. तो ये सारे जो स्किल्स है बेसिकली, वो अगर आपने सीखे तो इन आपको एक एडवांटेज होगा क्योंकि इनको ज़्यादा डिमांड होगा, राइट? एंड सो इट इज़ द टाइम गाइज, इफ़ यू ऑल हैव अ लॉट ऑफ टाइम टिल थिंग्स गेट बेटर, इन्वेस्ट yourself into learning all these skills because ये सब पूछे जाएंगे. ओके, एंड अदर देन दैट आई फील इज द सैनिटाइजेशन पार्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है. तो आई थिंक अ लॉट ऑफ प्रेशर इज गोइंग टू बी अंडर द हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट क्योंकि भले एक गेस्ट आए या 100 गेस्ट आए, जो सैनिटाइजेशन या फिर जो प्रिकॉशंस लेने हैं दैट इज टू बी टेकन थ्रू आउट. So I think the housekeeping department is going to have a front feet on this part, and eventually we are hoping that things get better. And हम सब जिनका इस पूरे पैंडमिक में इतना लॉस हुआ है, ये रिकवर बहुत जल्दी हो जाए. Just hope for the best. So this was all for the video, guys. I hope आपको एक clear picture मिल गया है and you know what the circumstances are and why they are, and also the chances of recovery. So I hope that this video is helpful for you. If you found it to be helpful, please do like, share and subscribe to my channel. Also share it with people who have similar interests. Next video के लिए please stay tuned and subscribe to my channel so that every time I post a video you'll get a notification. Thank you for hearing me out. Stay safe and stay healthy.